कि यहाँ बर्नवाल भवन में जो कदम कुआं में अवस्थित है, अखिल भारतीय बर्नवाल व्यस्त महासभा पटना महानगर शाखा द्वारा उनके साथ साथ बर्नवाल कल्याण महिला समिति और बर्नवाल भवन के तत्वावधान में यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा और जांच शिविर का आयोजन किया गया है और अनुमोदित किया जाता है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है किस प्रकार मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के प्रति अपना ध्यान के लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर सेवा दी जाती है। यहाँ पर हमारे बीच में अनिल बर्नवाल जी हैं, जो भवन न्यास के अध्यक्ष हैं, हमारे अनिल कुमार बर्नवाल जी हैं, और भी यहाँ पर सम्मानित बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अथक परिश्रम से शिविर जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है, मानवता की सेवा होती रहती है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से चिकित्सक को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। इसमें जितने भी चिकित्सक हैं, एम्स के चिकित्सक हैं, इसमें मेदांता के चिकित्सक हैं, एनएमसीएच और पीएमसीएच के चिकित्सक, बीडी मंडल हॉस्पिटल के भी चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चिकित्सक को जो ईश्वर का दर्जा दिया गया है वो इसी कारण से दिया गया है। जैसे कि चिकित्सा के अंदर में सेवा निहित है, हम सभी जानते हैं कि चिकित्सक अपना कार्य करता है तो सेवा करता है, लेकिन उस सेवा कार्य में इस तरह की निःशुल्क व्यवस्था जो होती है वो निश्चित रूप से उसे ईश्वर के बराबर खड़ा कर देता है कि वो जनमानस को स्वस्थ होते हैं। वैसे सामाजिक लोग का सहयोग मिलता है और निश्चित रूप से हमारा समाज जो है स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब एक बताइए, कहीं इस तरह के जो चिकित्सा लगते हैं कहीं एक बहाना तो नहीं होता है मार्केटिंग करने का? कई जगहों पे देखा गया है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग अपनी विजिटिंग कार्ड बांट रहे हैं और बोल रहे हैं, अपने कर्मचारियों को समझा रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे यहाँ ये व्यवस्था है और मेरे यहाँ आइए। तो ये कहीं ये सामाजिक काम जरूर है कहीं ना कहीं, लेकिन इसकी मार्केटिंग बहुत बड़ी मैंने पहले भी कहा कि चिकित्सक का पेशा ही जो है वो सेवा का है। चिकित्सक में ये भावना जब आती है, सेवा भावना, तभी वो ईश्वर के समान होते हैं। अन्यथा चिकित्सक तो बहुत सारे हैं, पूरे भारतवर्ष में है, पूरे वर्ल्ड में हैं, जो कि रुपए के पीछे भाग गए हैं। मैं वैसे चिकित्सकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ समाज की आप कल्पना करते हैं तो इस तरह के किसी कार्यों को, इस तरह के किसी भी कुकृत्यों को समाप्त करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से तभी समाज का उत्थान हो पाएगा। लेकिन यहाँ की बात जो मैं कर रहा हूँ तो यहाँ अखिल भारतीय बर्नवाल व्यस्त महासभा का पटना महानगर शाखा, बर्नवाल भवन न्यास, प्रबुद्ध महिला समिति और बर्नवाल कल्याण न्यास, ये तीनों के पदाधिकारी पर लगे हुए हैं। वैसे ही चिकित्सकों का चयन भी किया गया है, जो कि जैसे एनएमसीएच की बात हो, क्या आपने मार्केटिंग करेंगे भाई? पीएमसीएच की बात, क्या मार्केटिंग? एम्स के चिकित्सक हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े वैसे संस्थान जहाँ पर की सेवा बहुत ही उत्तम रहती है, वहाँ पर वैसे वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये सारी बातों पर भी ध्यान दिया जाता रहा है पहले से भी, और आगे भी ध्यान दिया जाता रहेगा। और निश्चित रूप से यहाँ उस तरह की कोई बात नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ही यहाँ पर चिकित्सा सेवा दी जा रही है। और सैकड़ों लोग, मैं अभी उद्घाटन हुआ है तुरंत, हमारे बीच में कुमार बर्नवाल जी भी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी मिलकर के यहाँ पर हम लोगों ने उद्घाटन किया है। अब दीप प्रज्वलन के साथ जहाँ प्रकाश होता है वहाँ निश्चित रूप से अंधियारा समाप्त हो जाता है। अगर वैसे चिकित्सक भी आए होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का माहौल देख करके आगे अपने उन कार्यों को, जो कि पेशा में सेवा का जो निहित है, उसके अलावा अगर कोई कार्य करते होंगे तो वो नहीं करेंगे। निश्चित रूप से निस्वार्थ भाव से निःशुल्क चिकित्सा शिविर में चिकित्सा सेवा देने का कार्य करेंगे और यही भगवान के दूसरे स्वरूप के रूप में उनको ला करके कदम कुआं में निःशुल्क मेगा चिकित्सा शिविर, जांच शिविर का भव्य आयोजन किया गया। यह जन कल्याण के उद्देश्य से किया गया। आज के कार्यक्रम में दधीची देदान समिति द्वारा उपस्थित समाज सेवियों से, परिवार समाज के सुपुत्रों से निवेदन हम लोगों ने किया था कि वो लोग स्वेच्छा से अपने मृत्युपरांत अपने शरीर का अंग दान करें। इसके लिए भी हम लोगों ने दधीची देदान समिति द्वारा एक काउंटर भी लगाया है, जहां लोग आ रहे हैं, स्वेच्छा से शपथ पत्र भर रहे हैं, मृत्युपरांत वो अपने शरीर का अंग दान करेंगे। ये चिकित्सा शिविर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने आयोजन किया है और हम पटना महानगर के सभी लोगों से अपील किए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठाएं।
इस चिकित्सा शिविर में मुख्य रूप से डीडी मंडल हॉस्पिटल से डॉक्टर और पटना के जाने माने डॉक्टर केवल शरण, डॉक्टर नीलम कुमारी और बहुत सारे चिकित्सक हैं जो पटना एम्स में पोस्टिंग है, पटना पीएमसीएच में पोस्टिंग है, एनएमसीएच में पोस्टिंग है, आईजीएमएस में पोस्टिंग है। विभिन्न प्रकार के डॉक्टर, लगभग 18-20 डॉक्टर की लिस्ट है। सभी विभाग से डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, जिनको जिस तरह की व्यवस्था चाहिए वैसी व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करें। चिकित्सकों द्वारा लिखा गया जितना भी जांच है उसमें से हम लोगों ने मुख्यतः वजन, बीपी, शुगर, ईसीजी, ब्लड ग्रुपिंग और आवश्यकता पड़ने पर ईसीजी की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। ये हमारी व्यवस्था श्री भारतवर्ष के बंडवाल वैश्य महासभा पटना महानगर के द्वारा की गई और आयोजक समिति में हम लोग हैं और निवेदक में बर्नवाल कल्याण न्यास, बर्नवाल भवन न्यास और प्रमुख महिला समिति पटना महानगर की हमारे सम्मानित माताएं बहनें एवं समाज सेवी। इस चिकित्सा शिविर के बारे में मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि जब तक सेवा का भाव करने का उद्देश्य हमारे मन में नहीं आएगा तब तक लोगों का सहयोग और समर्पण है तो आने वाले प्रत्येक आज चिकित्सा शिविर जो पटना में लगाया गया है, इसमें पटना के और एम्स के और मेदांता के और पीएमसीएच सभी जगह के डॉक्टर लोग आए हैं। इसमें हजारों संख्या में पेशेंट लोग आ रहे हैं और हर साल हम लोग लगाने का प्रयास शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर और न्यूरोलॉजिस्ट और एमडी फिजिशियन है। और हम लोग चाहते हैं कि आदमी सेवा का लाभ है, आम जनता के लिए कैंप लगाया जा रहा है। हम लोग पहले ब्लड कैंप लगा चुके हैं और आप लोग का सहयोग चाहिए कि आप लोग भरपूर इसका लाभ उठाएं। मैं अनूप कुमार भरतिया। हमारे यहाँ जो आज स्वास्थ्य चिकित्सा जो लगाया गया है वो ऐसे डॉक्टर को लगाया गया है जो सामाजिक स्तर पर काम करने वाले हैं, निस्वार्थ भाव से करने वाले हैं, बहुत मामूली फीस पर काम करने वाले हैं। जिस हॉस्पिटल के संपर्क के लिए आज लगाया गया है उस हॉस्पिटल का हमारे पास ये आह्वान मिला है कि भाई हमारे यहाँ पेशेंट भेजिए, मैं आपका क्या है 200-400 रुपये में ही सारा काम करूँगा। मैं उस संबंध में चाहूँगा, वहाँ के डॉक्टर हमारे पास आए हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, थोड़ा सा आप बता दीजिए कि हमारे यहाँ जो चिकित्सक आए हैं वो पेशेवर नहीं है या अपना प्रचार के लिए नहीं आए हुए हैं, वो समाज सेवा के लिए आए हुए हैं। और आज हम लोगों को प्रेरित किए कि मैं निस्वार्थ भाव से हमारे हॉस्पिटल में आप भेजे हैं, मैं वहाँ सबका ही करूँगा। और 400-500 कम से कम आदमी का आज हम लोग एम रखे हुए हैं और आज के ये चिकित्सा केंद्र हमारे 16 डॉक्टर आज यहाँ आए हुए हैं। मैं डीडी मंडल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहूँगा कि आप भी 200 स्वास्थ्य के संबंधी लोगों को सेवा दिया जा सके, इसके लिए मैं इनको कोटि धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि हमारे अजय सर भी हैं, ये भी जितने भी हमारे डॉक्टरों की टीम है, सिर्फ स्वास्थ्य की भावना से नहीं, लोगों की सेवा की भावना से हम लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। और मैं डीडी मंडल हॉस्पिटल के डायरेक्टर होने के नाते से यह घोषणा करता हूँ कि इस समाज के जितने भी लोग हैं, इस संस्था से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हम निःशुल्क परामर्श या निःशुल्क कंसल्टेंसी से लेकर के उस तरह के गरीब मरीज जो अपना चिकित्सा गंभीर बीमारी से इलाज कराने के लायक नहीं है, उनका चिकित्सा बहुत मिनिमम पैसे में और इसके अलावा 1.5 साल के आसान किस्तों में करने की घोषणा इस संस्थान के लोगों के लिए मैं करता हूँ। धन्यवाद।